फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ, ये एक सच्ची कहानी है। जो कि एक परिवार रहता है, जो कि बहुत खुशहाल परिवार रहता है, और एक लड़की रहती है जिसके माँ बाप नहीं रहते। वो अपने रिश्तेदार के यहाँ रहती है। उसके बाद वो अपने कॉलेज में पढ़ते पढ़ते वो एक लड़के से जान पहचान होती है, प्रदीप नाम का। उस लड़के से वो शादी कर लेती है। शादी करने के बाद वो अपने ससुराल आ जाती है। उसकी सास बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद उसके घर में उसके एक देवर रहते हैं और एक पड़ोसन की लड़की रहती है जो कि रील बनाने आती है। उसका हस्बैंड रील बनाता है। उसी के साथ वो लड़का भी रील बनाता है। और उसका ससुर का नेचर अच्छा नहीं था, ना ही उसके देवर का। जो लड़की शादी होकर आती है तो उसके जो भी पर्सनल कुछ भी रिलेशन रहता है वो सारा वीडियो बनाता है। जो उसका देवर रहता है वो वीडियो बनाता है और अपनी भाभी को ब्लैकमेल करते रहता है और बोलता है कि अगर आप मुझे पैसा नहीं दीजिएगा तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। लेकिन उसका देवर वीडियो वायरल नहीं करता है। उसका ससुर का भी नेचर अच्छा नहीं रहता है। तो एक वो बात उसके देवर भी जानते हैं कि वो भाभी को पसंद करते हैं और भाभी से बदसलूकी करते हैं, लेकिन भाभी ऐसा चीज़ नहीं करना चाहती है। पर वो लड़की अच्छी रहती है। वो सब चीज़ के लिए वो सबको डांटते बढ़ते रहती है। वो वहाँ से चली जाती है। एक सब चीज़ के लिए उसकी सास एक दिन बोलती है कि घर का जो बात है और हर एक चीज़ वीडियो को बना कर रख देती हो कि मैं तो अपने बेटे को समझा कर थक गई, लेकिन कम से कम तुम तो इस घर की बहू हो कि तुम तो इस इज्जत और मर्यादा में रहो और अपने घर का इज्जत का ख्याल रखो। ये सब चीज़ बोलती है तो बहू को ये सब चीज़ समझ में आता है कि सही है कि ये सब चीज़ रील पे नहीं डालना चाहिए। और छोटे छोटे कपड़े पहनकर वीडियो बना कर रील बनाता है, क्योंकि उसका बेटा काम करना नहीं चाहता है। उसका बेटा चाहता है कि बस मुझे आसानी से पैसे आ जाए। ऐसे करते हैं तो उसके बाद वो उसका बेटा बोलते हैं बहू को कि चलते हैं फिर रील बनाते हैं। तो उस बहू मना कर देती है कि नहीं, मैं रील नहीं बनाऊंगी, कि तुमको जो बनाना है करो, मैं नहीं करूँगी। क्योंकि उसकी बहू का जो रील डलाता था वो 4 लाख 5 लाख ऐसे करके व्यूज आते थे, तो उसे इससे ज़्यादा पैसे मिलते थे। तो वो एक जो पड़ोसन की लड़की थी वो इस लड़के को, प्रदीप को पसंद करते थे। तो वो चाहती नहीं थी कि अपने पत्नी के साथ करे। तो ऐसे ऐसे करके वो रील बनाने लगी फिर वो अपने पड़ोसन के साथ। लेकिन वो उस पर व्यूज़ ही नहीं आता था, 100 व्यूज़ तक नहीं आता था। फिर क्या बोला प्रदीप कि नहीं, तुम ही बनाओ कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। वो मना करते जा रही थी कि नहीं, मैंने मना कर दिया है, मैं नहीं बनाऊँगी। उसके बाद एक दिन फिर उसके देवर उससे पैसे मांगने आया और ब्लैकमेल कर रहा था कि हम सबको वीडियो डाल देंगे, दिखाएंगे वो दिखाएंगे। उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें जिसे बताना है बताओ, तुम्हें जो दिखाना है दिखाओ, कि मैं चोरी नहीं करने वाली हूँ और ना ही मैं जेवर चुरा के देने वाली हूँ। कि मैं अपने हस्बैंड को, प्रदीप को बता दूँगी कि अगर दोबारा तुमने मेरे साथ ऐसा किया और मुझे बोला तुमने चोरी करने के लिए, तो वो लड़का डर जाता है। उसके बाद इसका हस्बैंड ये सब चीज़ प्रदीप सब गेट से बाहर उससे सुन रहा था। उसके बाद एक गुलदस्ते में क्या करता है, कैमरा लगा देता है और रख देता है। उसके बाद वो लड़का चोरी करता है अपनी माँ का जेवर। तो वो प्रदीप का भाई आदित्य नाम का लड़का था, वो पकड़ा जाता है। उसके बाद बोलता है कि मैंने नहीं चोरी किया, मैंने नहीं चोरी किया। उसकी प्रदीप की वाइफ का नाम आने लगता है। उतने में वो बोलता है लड़का कि नहीं, इसने नहीं की, मेरे पास सबूत है, ये देखो। उसके बाद फिर उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आया अपने ही घर में चोरी करते हुए। और कुछ नहीं बोलता। उसके बाद उसी अगले दिन ही प्रदीप की वाइफ का मर्डर हो जाता है घर में ही। पर कोई नहीं, उसके देवर, पुलिस आती है तो उसके देवर के सबको डाउट होता है कि यही मारा है। फिर उसके देवर बोलते नहीं, मैंने ना तो मैंने वीडियो वायरल किया, मैंने नहीं ब्लैकमेल किया, कि पता नहीं किसने किया, ये मुझे नहीं पता है। हो सकता है वो लड़का बोलता है प्रदीप का भाई कि हो सकता है मेरे पापा किए होंगे, क्योंकि मेरे पापा
मेरी भाभी को अच्छे नज़र से नहीं देखते थे, गलत नज़र से देखते थे और इस सब चीज़ से भाभी बहुत परेशान रहती थी। उसके फिर पापा बोलते नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कुछ किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद जब पुलिस वहाँ पे जाती है, निधि नाम की लड़की रहती है, निधि के पास जाती है तो देखती है उसके हाथ में एक लॉकेट रहता है और बाल रहता है। तो उसके बाद वो क्या करता है, पुलिस जांच करता है, मिलाता है तो पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने ही उसे मार दिया। तो फिर पुलिस पूछताछ करती है कि तुमने उसे क्यों मारा। तो बोलती है कि मैंने उससे बहुत पसंद भी तो बहुत करता था, पर मैं उससे नफ़रत भी बहुत करता था, क्योंकि वो मेरे साथ रील नहीं बनाती थी और उसके रील पे बहुत बहुत व्यूज आते थे, बहुत पैसे मिलते थे। और उसके बाद वो मनाने में बहुत नखरा करती थी और मैं जब उसके ये सब बात सुन ली तो मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं उससे बहुत नफरत, इसलिए मैंने उसे मार दिया। पुलिस बोले तुम्हारा कोई हक नहीं होता है, जो तुम्हारे लिए इतने काम कर रही थी, तुम्हारा हर एक काम में सपोर्ट कर रही है, तो तभी तुमने उसे मार दिया। पुलिस उसे ये सब बात बोलते हुए उसे बोलते चलो अब सरोगे तुम जेल के अंदर, और पुलिस उसे हिरासत में ले लेता है और उसे 20 साल की सज़ा हो जाती है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा। इसी तरह के वीडियो मैं रोज़ अपलोड करती हूँ, प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।